दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा का डेट जैसे जैसे पास आ रहा है, तरह तरह की बातें, तरह तरह की खबरें हमारे नियोजित शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर रही है और लोग परेशान है। एक बहुत बड़ा पहले एक कटिंग अखबार का डाला, जो कि उस समय भी अखबार के कटिंग का काफ़ी पुरजोर विरोध हुआ था और उस समय ये अखबार के कटिंग पर नीरज कुमार सिंह जो थे, एमएलसी हैं जदयू के और बहुत ही बेहतरीन नेता है, उन्होंने खारिज किया था कि ये कैसे होगा कि परीक्षा नहीं देगा सक्षमता तो इस्तीफा देगा, ये कोर्ट कह देगा और हम लोग मान लेंगे और ये गलत चीज़ है। उस समय नीरज कुमार सिंह ने इसका ऐसे नीरज कुमार नाम है लेकिन नीरज कुमार सिंह ऐसे जाने जाते हैं, वो विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा है। लेकिन सरकार के कुछ या फिर ये कहिए कि नासमझी जो कोर्ट में जो होता है और जो आजकल के जो पत्रकार हैं उनकी नासमझी बहुत बढ़िया से उसको एनालिसिस नहीं करते हैं, तो कुछ भी करके छाप देते हैं कि कोर्ट ने कहा कि सक्षमता परीक्षा दीजिए या इस्तीफा दीजिए। कोर्ट अभी ऐसा कभी नहीं कहता है। कोई भी देखिए, अगर आप जीत जाते हैं तो हमें मंत्री बनने का मन नहीं है तो मंत्री ज़बरदस्ती बना दीजिएगा, नहीं हम चाहिए, ठीक है। किसी कोई भी कहे कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं स्वीकार है। या फिर आप किसी चीज़ का में है, किसी भी नौकरी में है, आप आर्मी में हैं और ऊपर के पद पर आप जाना चाहते हैं तो मन होगा तब ना आप जेसीओ बनिएगा, नहीं दीजिएगा एग्जाम उसका तो नहीं बनिएगा, जहाँ है वहाँ रहिएगा। तो ऐसा कभी नहीं कोई कहा है कि कोर्ट ने कहा कि सक्षमता नहीं दीजिएगा तो सक्षमता दीजिए या इस्तीफा दीजिए। ये सब बातें जो है ना बिल्कुल बेतुका है, समझ गए। और ये बातें घुमा फिरा करके अनावश्यक रूप से लोगों को गुमराह किया जाता है। मैं ये नहीं कहा कि मैं आज भी नहीं कह रहा हूँ कि नियोजित शिक्षक हैं जो सब सक्षमता दीजिए, मैं कभी नहीं कहा, क्योंकि आज संभवतः हाँ आज 22 तारीख है, 24 तारीख तक डेट है और मैं कभी नहीं कहा कि परीक्षा दीजिए, देना ही चाहिए, देना नहीं देना आपकी मर्जी पर है। लेकिन ये कहना कि जो सक्षमता नहीं देंगे वो हट जाएंगे तो ये गलत है। अगर हट जाएंगे तो आप मेरे पीछे वीडियो देखिए, अंजनी कुमार सिंह जी का है, उन्होंने देखिए इसका लेटर भी मैं आपको स्क्रीन पर डाल रहा हूं। उन्होंने कहा था कि हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं ये नियमित शिक्षक हैं। और क्योंकि ये कब कहा था, 2009 में, उनका पत्रांक है 19-25 और दिनांक 17/3/2009 है। उन्होंने अरविंद कुमार चौधरी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को लिखा था। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि अनुबंध पर जो आधारित जो कर्मचारी हैं उनसे आप काम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर अंजनी कुमार सिंह जो प्रधान सचिव थे, और लल्लू पच्चू प्रधान सचिव नहीं थे, वो आज के जो भी प्रधान सचिव हैं ना उनसे बेहतर अयोग्य व्यक्ति थे वो। और नीतीश कुमार जी के साथ उनका काफी बढ़िया संबंध था। उन्होंने अरविंद कुमार चौधरी जो अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के थे उनको लिखा था कि हमारे यहाँ जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो प्राथमिक में हो, मध्य में हो या फिर माध्यमिक में हो, सभी नियमित शिक्षक हैं और सरकार इन्हें नियमित मानती है और सारी सुविधाएं नियमित शिक्षकों के तौर पर इनको मिलती है। इसलिए इसे संविदा कर्मी ना माना जाए या इसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शिक्षक नहीं माना जाए, क्योंकि ये हमारे नियमित शिक्षक हैं। उस समय सोच लीजिए। और फिर ये बातें कहाँ से आती है कि कोर्ट ने कहा कि सक्षमता दीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए। और ये देखिए कैसे करके टाइटल बनाया है, नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम झटका, याचिका रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। सक्षमता परीक्षा के विरोध में शिक्षक संघों ने जो कोर्ट गया था उसके संबंध में ये कहा है कि जो भी शिक्षक नहीं देंगे सक्षमता वो हटेंगे। कोर्ट ने क्यों खारिज किया था? कोर्ट ने खारिज किया ये कह के कि जो राजकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं वो देंगे, है ना, आपको नहीं देना है आप मत दीजिए, आप जहां हैं वहां बने रहिए। कोर्ट ये थोड़ी कहा था कि आप हट जाइए, वो कहा था कि जो राजकर्मी का दर्जा पाना चाहती है सरकार, इसमें बेहतर उत्थान करना चाहती है, तो आपको आपत्ति क्या है? ये कहा कोर्ट, ये कहा था कि अगर सरकार शिक्षा के बेहतर पहल करने के लिए, जहां पर गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं, अगर अच्छा कर रही तो उसमें आपको आपत्ति क्या है?
आप सक्षमता दीजिए या नहीं दीजिए, आप समझिए। जो देंगे वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, जो नहीं देंगे आप पैसे यहीं रहिएगा। ये कोर्ट कहा था कि आप नहीं दीजिएगा, आप पैसे ही रहिएगा। कोर्ट ये नहीं कहा था कि सक्षमता दीजिए या नौकरी छोड़ करके भाग जाइए। इसलिए इस बातों को समझिए और जितने भी नियोजित शिक्षक है इस बात की गहराई को समझिए। दोनों लेटर मैंने दे दिया है कि कोर्ट ने क्या कहा था। ये मैसेज जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो अखबार का है, ये बिल्कुल बेतुका है। कुछ लाइनें ठीक है और ऊपर के जो लाइनें हैं ना वो गलत है। कोर्ट ये कहा था, मैं आपको बता देता हूं कि अगर सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर करना चाहती है, शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता लाना चाहती है, जहां गरीब गुरुआ के जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें आपकी आपत्ति क्या है? देना या नहीं देना वो आपकी मर्जी, आप बने रहिए यहाँ, लेकिन जिनको देना होगा देंगे, शेष मर्जी आपकी। ये सरकार का ये मामला था कोर्ट में। ये नहीं था कि शिक्षा परीक्षा नहीं दी जाएगा तो हट जाइएगा। तो दोस्तों खबरों को तोड़ मरोड़ के नहीं, खबरों को सच्चे तरीके से देखिए, जानिए और एक बेहतर चैनल के माध्यम से जानिए, ताकि हम और आप कनेक्ट रहें। मैंने बहुत दिनों से ये नहीं मैंने चैनल नहीं बनाया, लेकिन 1 साल के अंदर आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद जो मिल रहा है, इसलिए मैं सारे लोगों तक मैं पहुंचा हूं। इसमें आप सबों का भी बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अपने तरफ से एक शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक जय बिहार। और आप जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट टीचर हैं, नियमित शिक्षक हैं। सक्षमता देना नहीं देना आप पर निर्भर करता है श्रीमान। नौकरी में बने रहने के लिए सक्षमता जरूरी बिल्कुल नहीं था, न है और न रहेगा। धन्यवाद।